आज हम देखने वाले हैं क्विज नंबर 13। यहाँ पर भी 10 अलग अलग सेंटेंसेस आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। आप मुझे बताइए क्या आएगा। माई ब्रदर गोज या गॉन टू स्कूल एवरीडे, कौन सा आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है माई ब्रदर्स गोज एंड गॉन टू स्कूल एवरीडे, दोनों ही सेम है तो सेम ही आएगा ना। डिड यू कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड कंप्लीट्स वर्क, क्या आएगा इसमें से हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। द पार्लियामेंट हैव हैज एंड वर्क, पास्ड द विल, क्या लगाएंगे हैव हैज एंड विल, इसमें से कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे। ही इज अ ऑनर ऑफ प्रोफेशन, एन आएगा या द आएगा। शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल या द ऑनेस्ट गर्ल। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एच है तो अ आना चाहिए आर्टिकल के हिसाब से। विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एन कप ऑफ टी या द कप ऑफ टी। माई सेल्फ कुशा बोलूं मैं या आई एम कुशा बोलूं मैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है गाइस तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के साथ में मैं उसको शॉर्ट आउट करने की भी आपको ट्रिक देने वाली हूँ। सो गाइस लेट्स बिगिन विद दिस क्विज नंबर 13। फर्स्ट सेंटेंस है गीता विल नॉट लिसन विथ व्हाट यू से, टू व्हाट यू से या ऑफ व्हाट यू से। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ट्रू। व्हाट इज द रीजन कि मैम ट्रू ही क्यों लगाएंगे। अगर वर्ब लिसन है, आपको ध्यान से सुनना है, अगर वर्ब लिसन है तो उसके बाद में प्रेपोजिशन जो आता है वो टू ही आता है। लिसन के बाद में हमेशा टू ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीफर के बाद में आपको टू ही लगाना होता है, देन का कभी भी यूज नहीं होता है। मैंने पहले क्विज में बताया था। इन द सेम वे इसके बाद में भी आपको टू का यूज ही करना होता है। माई ब्रदर टू स्कूल एवरी डे, क्या लगाऊं मैं। माई ब्रदर गो टू स्कूल एवरी डे या गोज टू या गॉन, क्या लगाएंगे गोज आएगा। व्हाट्स द रीजन। तो गाइस ये जो सेंटेंस है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इस टेंस में सिंगुलर के साथ में वर्ब को एसएस लगाया जाता है। तो माई ब्रदर मेरा भाई एक ही है, सिंगुलर है, एक वचनीय सब्जेक्ट है या करता है, इसलिए हम यहाँ पर गोज का यूज करेंगे। गो को ऐसे सफिक्स मतलब गोज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं माई ब्रदर्स टू स्कूल एवरीडे, आप तुरंत यहाँ पर गोज कर देंगे, यहाँ पर गोज नहीं आएगा, यहाँ पर हम गो का यूज करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन माई ब्रदर्स मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई है मतलब ये प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट है, बहुवचनीय करता है। तो बहुवचनीय कर्ता के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर गो आएगा। माई ब्रदर्स गो टू स्कूल एवरी डे। और एक और चीज बताऊं कि आपको एवरी डे ये वर्ड से ना हमेशा याद रखिए, एवरी डे जो है ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, पास्ट में फ्यूचर में कभी भी नहीं आता है। नेक्स्ट डिड यू कंप्लीट वर्क, कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीट्स वर्क, पास्ट टेंस है ये तो समझ में आ गया डिड है, लेकिन लगाएंगे क्या यहाँ पर। तो यहाँ पे कंप्लीट लगाएंगे। मैम पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म आता है, बट अगर डू डज डिड आता है, जो हमने आपको एक रूल पढ़ाया है डू डज डिड का, आप हमारे चैनल पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। डू डज डिड का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिड आ जाता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई डिड यू कंप्लीट हम यहाँ पे बोलेंगे, कंप्लीटेड नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर देखते हैं यू डिड नॉट वर्क, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीट्स, क्या आएगा। यू डिड नॉट कंप्लीट, 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 बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी मत कंफ्यूज हो जाइए। अगर डिड आया है तो यहाँ पर कंप्लीट ही आएगा, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव का हो चाहे उससे हम क्वेश्चन बना रहे हो। अगर डिड दिख गया तो वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आगे का सेंटेंस बताने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स दिए हुए, वहां उस नंबर पर जाकर के आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। द पार्लियामेंट पास्ड द विल, हैव passed the will, has passed the will या were passed the will, क्या आएगा has passed the will। What's the reason? पार्लियामेंट तो एक ही है ना, उसमें लोग बहुत सारे हैं लेकिन उसके एंटिटी तो एक ही है ना। एंटिटी अगर एक है तो वो सिंगुलर फॉर्मेशन में ही आएगी, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं 7th नंबर का, ही इज ऑनर ऑफ प्रोफेशन, क्या लगाएंगे। ही इज ऑनर ऑफ प्रोफेशन नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। ऑनर के लिए ए का यूज करना है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आप लगाएंगे एन, क्योंकि जब आप इसको बोल रहे हैं ना ऑनर, देखिए बोलने में आपका कुछ ऐसा आ रहा है ऑनर, हाँ ओ आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ए एंड द, एन का यूज हमेशा ए ई आई ओ यू इनसे पहले करते हैं। अभी प्रोनाउंसिएशन ओ का ये वाला ओ जैसा हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज एन ऑनर ऑफ प्रोफेशन। इन द सेम वे शी इज ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर भी हम एन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन ओ की तरह हो रहा है, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट की तरह हो रहा है, दैट्स व्हाई। आगे आते हैं विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एन कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी। तो ये पूरा एक सेंटेंस ही
लिए विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पर हम अ का यूज करेंगे। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पे विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी ऐसा बोलेंगे। माई सेल्फ कुशा या आई एम कुशा, क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और ये करेक्ट क्यों है, तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मैं क्या बोलूं, माई सेल्फ कुशा बोलूं या आई एम कुशा बोलूं। अगर नहीं मालूम है तो आगे की क्विज में आपको मैं जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।